आज का शुभ संदेश, पहले तोलो फिर बोलो। यानी कोई भी आपको शब्द निकालना है, कोई भी बोलना है, तो अपने आप भीतर मनन करो। चिंतन मनन निध्यासन भी इससे जुड़ा हुआ है कि बोलने से पहले अपने आप को मनन करना चाहिए। अपने आप का मनन करना है, ये अपने आप को तोलने के समान होता है। इसलिए हमेशा बोलने के पूर्व जो है अच्छी तरह से चिंतन पूर्वक बोलना चाहिए। चिंतन पूर्वक बोला जाता है तो उससे जो हमारी भाषा अच्छी निकलती है, और चिंतन पूर्वक बोलने वाला व्यक्ति कभी भी गलत भाषा, असत्य भाषा, टॉन्टिंग भाषा, किसी का अहित करने वाली भाषा, किसी को कष्ट पहुंचाने वाली भाषा, किसी का हृदय छेदन करने वाली भाषा नहीं बोलता है। और भाषा के लिए कहा भी का है कि ऐसी बानी बोली और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपू शीतल होए। यानी आपको इतने मीठे वचन बोलने चाहिए कि आप भी तृप्त हो जाओ और अगले को भी तृप्त कर दो। यानी अगले वाला भी आपका वार्तालाप सुन करके वो आनंदित होना चाहिए कि कितना मधुर बोला गया है, कितना हितकारी, कितना ज्ञानवर्धक बात कही है। जो व्यक्ति बिना तोले हुए बोलते रहते हैं उसको वाचाल कहा जाता है। वाचाल व्यक्ति के बोलने का कोई उद्देश्य नहीं होता है और उद्देश्यहीन बोला जाता है तो वह निरर्थक होता है। वह दूसरों को कई बार कष्ट देने वाला भी होता है, वह दूसरों को जो है वो बोर करने वाला भी हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा हमें जब भाषा बोली जाती है तो उसको जो है बहुत तोल करके बोलना चाहिए, एक एक शब्द तोल करके बोलना चाहिए। मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और किसी को कष्ट न हो वैसी टॉन्टिंग भाषा जो है वो हमें, तंतीली भाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए भाषा का हमारे जो जीवन निर्वाह के अंदर बहुत बड़ा स्थान है। और जो व्यक्ति पहले तोलता है और फिर बोलता है तो ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, सबका अनुकरणीय, वंदनीय और स्तुत्य हो जाता है। वो एक अच्छा मानव बन जाता है। हमें अपने जीवन का लक्ष्य एक अच्छा मानव बनना है। तो अच्छा मानव बनने के लिए हमें पहले गहरा चिंतन करने के बाद बोलना चाहिए। अनावश्यक नहीं बोला जाना चाहिए। अनावश्यक बोला गया है वो सारी वाचालता कहलाती है।